सर ये सिर्फ 29 गाड़ियों का प्रोटोकॉल कोई मायूब बात तो नहीं है, क्यों हम लोग इतनी छोटी छोटी सी बातों को दिल पे लगा लेते हैं। तब्दीली आई रे गाने के ही कसूरवार है ना इमरान इस्माइल साहब, जिसका अजर उनको माशाल्लाह गवर्नरी की सूरत में मिल गया, एक मसनद उनके हाथ में आ गई है। ठीक है, वो अकेले तो नहीं है जिनकी लॉटरी निकली है, और बहुत सारे लोग भी हैं माशाल्लाह। सर क्या कहेंगे सादगी की इस आला तरीन मिसाल को कायम करके अवाम का दिल जलाने पर और फिर एहसान जताने पर कि अवाम का दर्द जो है वो इमरान खान के दिल में है। गुजारिश ये है कि बिल्कुल ये वीआईपी कल्चर ख़त्म होना चाहिए और सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने यही नारा लगाया था। और आज अगर 29 गाड़ियां थी, मैं तो नहीं देख सका, लेकिन होता यह है, मैं आपको अर्ज करूं, वो तो खैर एक गवर्नर है, हम जो सियासी कारकुन हैं, जो MP MNA बनते हैं, जब हम भी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाते हैं ना, तो आप बिलीव करेंगे कि हमारे दोस्तों की बहुत सारी गाड़ियां काफिला बन जाता है, ऐसे 15-20 गाड़ियां तो रूटीन में हो जाती हैं, लेकिन वहां पर चूंकि प्रोटोकॉल वाली गाड़ी होती हैं। और फिर ये मेरा ख्याल ये कहता है, आपको याद होगा कि पिछले दिनों तो बाकायदा गया था गवर्नर साहब की तरफ से, मैं भी उस दिन कराची में था, कि मैंने मना किया जब मैं निकलूं तो एक्स्ट्रा गाड़ियां साथ लगती हैं वो ना लगे, लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूं कि ये कोई अमल हौसला अफजा नहीं है। अच्छा, मजे की बात आपको बताता चलूं, आपने तो हालांकि क्लैरिफाई कर दिया, लेकिन सामने मैं बैठा हूं, कैसे मान लूं। कुछ इसी किस्म की जो है वो इंकिशाफ सदर मुअज्जम ने भी फरमाया था, माशाअल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए उनके और उनके अहलिया के माज़अल्लाह जाओ जलाल को। उसकी वीडियो भी वायरल हो चुकी है, मैं उनकी अच्छी खासी नजर भी उतार चुका हूं उस एक हरकत पर। उसके बाद भी उनका यह कहना था कि मैंने भी मना किया है। अच्छा, वही गाना इन्होंने भी गा दिया, बल्कि आपने उनके लिए गा दिया कि उन्होंने मना किया है कि इतनी गाड़ियां ना हो, तो वो रक्शे में गए थे। ये मैं अपनी स्क्रीन पे ये गाड़ियां बना बना के दिखा रहा हूं, और आप कह रहे हैं कि ये मिलने वालों की गाड़ियां। मैं जिस खानदान से ताल्लुक रखता हूं ना, अल्हम्दुलिल्लाह चार्टर्ड अकाउंटेंट से लेकर डॉक्टर तक मौजूद हैं, हमारे पूरे खानदान में मिलाकर के एक पराडो नहीं है। ये सारे पराडो वाले पीटीआई में चले जाते हैं। आपने मुझे क्या समझ रखा है? मैं आज DDLJ के गाने सुन के आया हूं, बिल्कुल झगड़ा करने के मूड में नहीं हूं, और तपाने की नहीं हो रही इस वक्त। अरफीन, आपका गुस्सा, आपके जज्बात मैं समझ सकता हूं बिल्कुल। मैं तो पहले कह रहा हूं कि ये इस अमल की किसी तौर पे भी हौसला अफजाई नहीं करनी चाहिए, बल्कि हौसला शिकनी होनी चाहिए। और इसका गवर्नर साहब को भी नोटिस लेना चाहिए कि वो गाड़ियां अगर तो प्रोटोकॉल वाली थी और उनको ये प्रोटोकॉल के तौर पे उनके साथ थी। चलिए आगे बढ़ रहा हूं, आगे बढ़ते हैं। आपने नोटिस भी, मतलब जगजीत सिंह को सुना है आपने? चलिए इसी बात पे, जगजीत सिंह को सुना है आपने? नहीं, मैंने तो नहीं सुना ना, बस मुझे पता था, इसलिए आगा रफीउल्लाह साहब की इतनी खूबसूरत मुस्कुराहट पे मुझे वो शेर याद आ गया, मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा। इमरान इस्माइल की शिकायत आप गवर्नर सिंध से लगाएं या गवर्नर सिंध की शिकायत इमरान इस्माइल से, कुछ हो जाना है क्या? मतलब सर आप भी बहुत सादा लो हैं, आप जरा होल्ड कीजिएगा, मैं आपकी तरफ आता हूं। से बड़ी और कोई बात नहीं, मैं आपकी तरफ आता हूं, थोड़ा सा तवक्कुफ अगर आप रखें कर दे, मैं आपकी तरफ आता हूं। शौकत बसरा साहब, थोड़ा सा तवक्कुफ। जनाब मन आगा रफीउल्लाह साहब, सर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं, काफी अरसे के बाद आपका दीदार हो रहा है, कैसे मिजाज हैं? आपकी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, ये आपने तोहमत धर दी मुझ पे। चलिए बहरहाल आप इसी गुमान में रहिए कि मैंने दुआ की है, कम से कम ताल्लुकात भी अच्छे रहेंगे। प्रोग्राम में आता ना बड़ा सहमा हुआ बैठा होता है। अब देखें जरा आगा रफी साहब किस तरह आपसे सहमे हुए हैं। नहीं सर, जवाब भी उन्होंने बड़े डर के दिया सर, पूरे मैंने है वो। आप जरा थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिए, मैं उनसे बतिया लूं जरा। अच्छा आगा रफीउल्लाह साहब, हुजूर वाला सर, ये मुझे बताइए, सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन जो थी कि 8 अरब रुपए का राशन खरीदने के शवाहिद मौजूद हैं, ना तकसीम करने के, सूबे भर से खाना न मिलने की शिकायत मौसूल हुई हैं, उसके एन 180 डिग्री मुखालिफ जाकर के नासिर हुसैन शाह साहब का कहना है कि कोरोना के खिलाफ हुकूमती इक़दामात की सताइश हो रही है। सर मैं कंफ्यूज हो गया हूं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ऑब्जर्वेशन गलत हो नहीं सकती, तो नासिर हुसैन शाह साहब क्यों इस किस्म का बयान दागने पर मजबूर हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूर अल्फीन भाई, बात यह है कि मैं आपको थोड़ी सी वजाहत करता चलूँ
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट मेरे लिए बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए, हर पाकिस्तानी के लिए एक ऑनरेबल इदारा है और हम सबको उस पर फ़ख्र है। लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं, मैं चाहूँगा कि सिंध गवर्नमेंट भी इसकी वजाहत करे और मैं जिस हद तक इस तमाम चीज़ों से आशना हूँ कि इस 8 अरब रुपए का कोई राशन की बात सिंध गवर्नमेंट ने नहीं की है। और जो मेरी नॉलेज में मेरे डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है कि 2 करोड़ रुपए एक दफ़ा दिए गए और 2 करोड़ रुपए फिर 10 दिन बाद दिए गए, जिसका डीसी ने जो नोटिफिकेशन आया है कि हर यूसी का चेयरमैन, चाहे वो किसी भी सियासी जमात से मुंतखब होकर आया हो, वो और उसके साथ एक आपका एनजीओ सेक्टर का एक लेडीज होगी, ये एक कमेटी बनी है और ये कमेटी यूसी वाइज उस राशन को रात के अंधेरे में घरों में तकसीम कर रही है। इसकी मुझे नॉलेज है, इसकी मुझे इंफॉर्मेशन मौजूद है। 8 अरब के राशन की मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। बाकी सुप्रीम कोर्ट के पास क्या हकायक सामने रखे गए हैं, किस हकायक के ऊपर ये बात की गई है, वल्लाहु आलम। लेकिन मुझे ये पता है कि जो आज कोशिश की जा रही है, चाहे वो बहुत कम है, कि हम अपने लोगों को सेव कर सकें, हम अपने लोगों की खिदमत कर सकें, शायद उस अंदाज में हकीकतन हम नहीं कर पाए। सर एक जिम्नी सवाल भी ले लीजिए, ये मुझे बताइए जिम्नी सवाल। नियत अच्छी है सर, मैं जिम्नी सवाल अगर आपको, बल्कि जरा थोड़ा सा तवक्को फरमाइएगा। मुस्लिम लीग नवाज मेरे साथ मौजूद है। गौस मोहम्मद नियाजी साहब, सर जहमत की अजद माजरत, ये पूछना आपसे ये था जनाबे वाला, ये सिराजुल हक साहब ने फरमाया है कि हुकूमत पहले दिन से वेंटिलेटर पर है। चीफ जस्टिस ने कुछ देखकर ही कहा है कि करप्ट लोगों को वजीर बनाया जा रहा है। इमरान खान ने फंड्स में कुछ दिया, न मुशीरों को कहा। सर इस बात पर अगर आप तबसरा करें, तब तक मैं एक आर्टिकल पढ़ लूं। बिल्कुल साहब, आपने सिराज साहब ने तकरीबन ठीक कहा है। सिराज साहब ने जो ये उन्होंने असल में जो 8 अरब डॉलर की आप बात कर रहे हैं, 8 अरब की, वो बेसिकली वो 1200 अरब का वही पैकेज है जो कि प्राइम मिनिस्टर ने इसका अनाउंस किया था। और वो सर कांट हेयर यू, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही। मैं अब आ रही है? अब आ रही है? जी अब आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अच्छा, उसमें जो 8 अरब डॉलर की आप बात कर रहे थे, वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कही थी, वो 1200 अरब का पैकेज का ऐलान किया था। वो बेसिकली वही 8 अरब डॉलर की है और उसमें जो आवाम को मिला है वही बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, या जिसका नाम उन्होंने एहसास प्रोग्राम रख दिया है, वही आवाम को मिल रहा है और कुछ नहीं मिल रहा। वही जो पहले 3,000 महीने मिलता था, वो अब मिला के 12,000 जो है वो 4 महीने का इकट्ठा दे रहे हैं। अब मुझे समझ नहीं आती कि जो 12,000 एक दफा गरीब बंदा इस्तेमाल करेगा, अगले 4 महीने क्या करेगा, क्योंकि ये 4 महीने इकट्ठा। और मुझे और समझ नहीं आती कि ये जो पहले जिस तरीके से आ रहा था ये पैकेज, अब ये तरीका क्यों नया बदला गया है सियासी पॉइंट स्कोरों के लिए कि हुकूमत इमदाद करी है, जिस पर लोगों में बेचैनी फैली है। लोग समझे कि शायद हुकूमत वैसे इमदाद दे रही है और लोग जम इकट्ठा हो गया। पहले जो तरीका नॉर्मल तरीका था जिससे उनके घर पहुंच जाते थे, या इजी पैसा जो भी सिस्टम था, उस इनहराफ क्यों किया गया, उसकी वजह समझ नहीं आई। ठीक है, यह है कि जब से कोरोना हुआ है, अब उससे पहले भी हुकूमत सिर्फ जो है सोशल मीडिया पे नजर आती है, ऑन ग्राउंड जो है वो कुछ भी नजर नहीं आता। आप देख रहे हैं कि डॉक्टर्स भी चाह जो कोरोना के लड़े फ्रंट लाइन में, अभी तक हुकूमत पंजाब डॉक्टर्स को अपने वो हिफाजती किट्स नहीं मुहैया कर सकी। जो भी हिफाजती किट्स हैं जो हमारी पार्टी ने दिए हैं, कुछ एनजीओज में दिए हैं, और जो राशन तकसीम हुआ है वो भी हुकूमत की तरफ से एक पैसा नहीं हुआ, वफाकी हुकूमत की तरफ से, जो सिंध का पता नहीं है। बाकी